मैं तो अभी तक बेहोश हो जाती। इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए पूरा सेटअप करवाया है मेरी जान। मेरी बहू को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ खाना बनाना भी एक लग्जरी जैसा लगता है, न पसीना न थकान। दूसरी तरफ कूलर की आवाज से भरी किचन, लेकिन गर्म हवा फिर भी परेशान कर रही होती है। दीपाली इधर उधर कुछ ढूंढते हुए चिड़चिड़ा रही होती है। अरे यार, इतनी गर्मी में कुछ भी बनाने का मन नहीं कर रहा, और 1 घंटा खड़े होकर सबके लिए खाना बनाना मेरे बस की तो बात नहीं है। तभी वो चुपचाप पड़ोस में चली जाती है और बोलती है, आशा ताई, आपके पास थोड़ी सब्जी है क्या? आज मेरा पेट भी दर्द कर रहा है, खाना बनाने का बिल्कुल मन नहीं है। अरे ले जा बेटा, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, पड़ोसी ही तो एक दूसरे के काम आते हैं। दीपाली अंदर ही अंदर चालाकी से मुस्कुराती है और सब्जी लेकर वापस आ जाती है। ये बात तो सही है, पड़ोसी पड़ोसी की मदद करते हैं। घर आकर वो वही सब्जी गर्म करके सबको रोटी के साथ थोड़ा थोड़ा परोस देती है। बस इतनी ही सब्जी है, इसी से काम चलाना पड़ेगा आप सबको, समझे ना? आज भी तो कहीं से सब्जी लेकर आई है ना? हाँ सही कह रहे हो, जब देखो यही चलता रहता है इसका। तीसरे घर में तेज धूप के बीच नेहा अपने छोटे से गार्डन में जाती है। वो अपने हाथों से उगाई सब्जियां तोड़ती है और उन्हें लेकर रसोई में आ जाती है। किचन में न पंखा न कूलर, सिर्फ गर्मी और पसीना। नेहा पसीने में तरबतर लाल चेहरा लिए चूल्हे के सामने खड़ी खाना बना रही होती है। बस थोड़ा सा और सबके लिए खाना तैयार हो जाएगा। तभी उसकी सास अंदर आती है। ला बेटा, मैं तेरी मदद कर देती हूँ, बहुत गर्मी है। नहीं मम्मी जी, आप जाकर बैठो, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, मैं भी खाना लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद वो सबके लिए खाना तैयार करके ले आती है। घर में पंखा भी नहीं होता, सब लोग हाथ के पंखे से हवा करते हुए खाना खा रहे होते हैं। गर्मी तो बहुत है, लेकिन खाना बहुत स्वादिष्ट है। मेरी बहू मेहनत से बनाती है, तभी इतना स्वाद आता है खाने में। अगले दिन सुबह सुबह तीनों बहुएं अपने अपने घरों से बाजार जाने के लिए निकलती हैं। शिल्पा अपने बड़े से घर के बाहर खड़ी चमचमाती कार में बैठती है। ड्राइवर दरवाजा खोलता है और अंदर ठंडी हवा चल रही होती है। दूसरी तरफ दीपाली ऑटो रिक्शा में बैठती है, पसीना पोंछते हुए, और तीसरी तरफ नेहा सिर पर दुपट्टा रखकर तेज धूप में पैदल ही निकल पड़ती है। रास्ते में तीनों की नजरें आपस में टकराती हैं। अरे तुम दोनों गरीब कहाँ जा रही हो इतनी गर्मी में? गरीब हैं तो क्या हुआ, तुम्हारे घर से कुछ लेकर तो नहीं खाते, अपना खर्चा खुद चलाते हैं। मैं तो मंडी से ताजी सब्जी लेने जा रही हूँ, तुम्हारी तरह पैकेट वाला खाना नहीं खाती। पैकेट वाला खाना नहीं खाती या खरीदने के पैसे नहीं है। नेहा उनकी बातों को ज्यादा दिल पर नहीं लगाती, बस हल्की मुस्कान के साथ आगे बढ़ जाती है। गली के कोने पर कुछ औरतें पानी की बाल्टियां भरकर घर ले जा रही होती हैं और तीनों को देख रही होती हैं। ये तीनों फिर से शुरू हो गई, कभी एक दूसरे को देखकर खुश नहीं रहती, नीचा गिराने का सोचती है। हाँ, और तीनों में जमीन आसमान का फर्क है, एक बहुत मेहनती, एक आलसी और एक बस अमीरी दिखाने वाली। तुमने नेहा की सब्जियां देखी है, कितनी सुंदर लगती हैं, पूरा घर हरा भरा कर रखा है। अरे ये शिल्पा बस पैसे का दिखावा है, इतना सब होने के बाद भी ढंग का घर का खाना नहीं